श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरुभ्यो भगवान् देवराहाय नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मंगलकरनि कलिमल हरनि तुलसी कथा रघुनाथ की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हमारे हिंदू समाज में, हमारी सोसाइटी में जितने भी हमारे हिंदू कैलेंडर में जितने भी फेस्टिवल हैं, जो भी इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, उनकी एक बहुत बड़ी विशेषता है कि वो सब के सब हमें प्रसन्नता, सुख और शांति देने वाले हैं। कोई भी फेस्टिवल हमारा ऐसा नहीं है, पर्व हमारा ऐसा नहीं है जिसमें आपको रोना धोना पड़े। ये हमारे समाज की, हमारे धर्म की बहुत बड़ी विशेषता है। नाउ वी आर फेसिंग महाशिवरात्रि, which is at our doorstep. This is one festival which is celebrated across the nation, India, as well as in other parts of the world. And this is a festival which provides us joy, happiness, bliss in abundance. It is a day we should thank, we should express our gratitude, we should pay our homage to Bhagwan Shiv, to Bhagwan Mahadev, to Bhagwan Shankar. तो आइए हम भगवान महादेव के विषय में, ये जो महाशिवरात्रि है, इसके विषय में कुछ बातें जानते हैं जो हमारे रामचरितमानस से संबंधित है और जिनका संबंध हमारे जीवन से है। जितने भी शास्त्र है, जितने भी पुराण हैं और जितनी भी राम कथा है, राम चर्चा है, ये सब कुछ नहीं, केवल भगवान शिव और माता पार्वती का संवाद है। इट्स अ डायलॉग बिटवीन Mata Parvati and Bhagwan Shiv. So, because of this, we should express our gratitude to Bhagwan Shiv as well as Mata Parvati. शिव पुराण में भगवान शिव के विषय में बताते हैं कि एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच में घमासान युद्ध हुआ था, जिससे सारे संसार में तबाही मच गई थी। उनके युद्ध को शांत करने के लिए भगवान शिव अनंत शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे, जिसका न कोई छोर था और न कोई अंत था। ब्रह्मा और विष्णु दोनों प्रयत्न किए कि हम ये पता करें कि ये कितना ऊपर तक जाता है और पाताल में कितना नीचे जाता है, लेकिन दोनों इस बात का पता नहीं कर पाए। तब से उन दोनों ने भगवान शिव को अपना आराध्य माना और उनका युद्ध वहां समाप्त हुआ। आगे शिव पुराण बताता है कि महादेव के हाथ पर जो एक बूंद पानी है, उसमें सारे के सारे समुद्र समा जाते हैं।
तो जरा सोचिए हमारे बाबा भगवान शंकर का हाथ कितना बड़ा होगा। और तीसरी बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी शिव पुराण की, वह यह कि ये जो सूर्य है, चंद्रमा है, तारे हैं, इनमें से जो प्रकाश निकलता है, ये सारा का सारा प्रकाश महादेव के पैर के अंगूठे से निकलता है। तो वही प्रकाश है जो इन सबको प्रकाशित करता है। तो महादेव चिन्मय है, उनका यही प्रकाश का रूप है, स्वरूप है। यह एक दिन है जिसे महाशिवरात्रि के नाम से जानते हैं। लोग इस दिन महादेव की और माता पार्वती की वर्षगांठ उनके विवाह के उपलक्ष्य में भी मनाते हैं। तो आज मेरी इच्छा है कि हम महादेव का जो उन्होंने जो भी हमारे लिए किया है, कर रहे हैं, उसके लिए उनका धन्यवाद व्यक्त करें। उनके तमाम मंत्र हैं, एक दो नहीं हजारों मंत्र हैं। कुछ मंत्रों को देखते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। श्री शिवाय नमः स्तुभ्यम्। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हमारा जो ग्रंथ रामचरितमानस है, इसका पूरा श्रेय महादेव को जाता है। अगर महादेव ने इसकी रचना नहीं की होती तो हम कहाँ से रामायण की चौपाइयाँ गाते। रामचरितमानस में यह बात आई है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उनकी लेखनी लिखती है और बाबा जी कहते हैं, रचि महेश निज मानस राखा पाये सुसमऊ शिवासन भाखा। श्री राम जय राम। तो ये जो हमारा ग्रंथ है, रामचरितमानस है, रामायण है, ये महादेव की कृति है। इसलिए हम अगर रोज उनका धन्यवाद न करें तो कम से कम वर्ष में एक दिन, जो फाल्गुन मास है, कृष्ण पक्ष है, त्रयोदशी का दिन है, कम से कम इस दिन हम महादेव का धन्यवाद करें। आगे नारद जी को जब मोह हुआ था, उन्होंने भगवान विष्णु को बहुत गाली दिया था, शाप दिया था। और जब नारद का मोह खत्म हुआ तो उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना किया कि हे प्रभु, ये जो मैंने पाप किया है, यह पाप कैसे खत्म होगा। तो भगवान विष्णु ने उन्हें बताया था। चौपाई आती है रामचरितमानस में और बाबा जी कहते हैं, जपहु जाये शंकर सतनाम होए हृदय तुरत विश्राम। श्री राम जय राम। तो भगवान विष्णु ने उन्हें महादेव का, भगवान शिव के 100 नाम का जप करने का उपदेश दिया था कि तुम जाओ शंकर 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 करो, इससे तुम्हें शांति मिलेगी, विश्राम मिलेगा। जब सारे देवी देवता भगवान को ढूंढ रहे थे कि भगवान कहाँ हैं, वह अवतार लें, तो उस समय महादेव ने उनको रास्ता दिखाया था। और वह चौपाई आती है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेमत प्रगट होहि मैं जाना। श्री राम जय राम।
और फिर जब विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र की बात आई कि आप अगर इस सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करते हैं, कभी आपको समय न मिले, तो आपकी जो नित्य की का नियम है वो न टूटे, तो महादेव ने इसके विषय में बताया था कि आप एक बार राम कह दो, यह उसके तुल्य है। यह उपदेश उन्होंने माता पार्वती को दिया था। सहस नाम सुने शिव बानी, जप जय पिय संग भवानी। और जो भगवान शंकर हैं, माता पार्वती हैं, इनके विषय में कहते हैं, बंदो भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। ये श्रद्धा और विश्वास के रूप हैं, इनके बिना हमारे अंदर न श्रद्धा आएगी न विश्वास आएगा। तो इन कुछ बातों से हम महादेव का धन्यवाद करें और यही प्रार्थना करें कि हमारा, इस देश का और विश्व भर का महादेव कल्याण करें। जो महामारी से हम जूझ रहे हैं, इससे हम सभी को बचावें। हर हर महादेव, जय सिया राम। पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाहि कहूँ। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर। ओम शांति शांति शांति।